वड़ा पाव, कट वड़ा, मिसल पाव, कढ़ी वड़ा, कुंगारपुरी साउथ इंडियन नाश्ता। तो ये वाला है 220 रुपये। भाई घटा प्रभा नाम की कोई रिवर है, क्या बड़ी है। किताब क्या प्राइस है उसका? हाफ किलो 300 सर, किलो 600। माँ घटिया रोड, हर थोड़ी देर में डाइवर्जन। चला आधा टाइम तो इसी ने वेस्ट कर दिया है। कुछ बड़ा ही पीस ले लिया यार। भाई गर्मा गर्म है ये आलू का मसाला। आलू का मसाला क्या हो, मैश आलू ही है, और ये चटनी। ट्रैफिक कम है, आई थिंक मंडे है इसलिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। जो जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज है 27 अक्टूबर और हम जा रहे हैं वापस बेंगलोर, और टाइम हुआ है अभी 10:50। लगने वाले वही हमें 11 आवर्स, तो रात के 10 बजे तक पहुंचेंगे। पर आराम से हम जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हमें जाके ट्रैफिक में नहीं फंसना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब रास्ते पे नहीं, रोड पे, जहाँ पर भी। चलो मिलते हैं, चलो बाय बाय एवरीवन। चलो भाई अब बैठते हैं अपनी कार में। तो भाई ये था होटल अपना, कृष्णा इन। डिसेंट है, आप अगर कभी कोल्हापुर आओ तो रुक सकते हो यहाँ पर। ब्रेकफास्ट भी मस्त है। चलो अब चलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। चलो भाई, कल यहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया था, 10 पिज़्ज़ा, सही था, ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। झड़ा खालचा वड़ा पाव, झड़ा खालचा वड़ा पाव। तो चलो यहाँ से वड़ा पाव लेंगे पार्सल, क्यों अभी खाने की हिम्मत तो नहीं है क्योंकि गले तक फुल हूँ मैं। इतना नाश्ता किया, तो बस अब पार्सल लेंगे और रास्ते में खा लेंगे। पता है ठंडे में मज़ा नहीं आएगा, बट फिर भी। तो भाई पार्सल ले लिया, और यहाँ पर बड़ा मतलब ब्रेड मिलता है। पार्सल थैंक यू। तो चलो ये पार्सल ले लिया, अब रास्ते में खाएंगे इसको। गर्मा गर्म है भाई, बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर। वड़ा पाव, कट वड़ा, मिसल पाव, कढ़ी वड़ा, कुंगारपुरी साउथ इंडियन नाश्ता। भाई सच में ईटिंग मशीन बनना बहुत मुश्किल है। दिन रात सुबह शाम खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मतलब ऐसा लगता है कि मैं हमेशा फुल ही है, पेट हमेशा फुल है, पर मन मानता नहीं है। ये ईटिंग मशीन बनने का थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी है। टाइम हुआ है 11:05 और लगने वाले हैं हमें 11 आवर्स 17 मिनट्स, 641 किलोमीटर, और रात को पहुँचेंगे 10:30। वैसे जितना लेट पहुँचना उतना बेटर है, उतना कम ट्रैफिक मिलेगा हमें। चलो अब चलते हैं, बीच में पेट्रोल भी भराना है हमें। तो यहाँ पर रेट है 104.44, तो पेट्रोल आया 3796.39। बारिश होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा चलाने का, बट वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे बड़ौदा जाने के टाइम पे हुई थी। चलो भाई ख़त्म महाराष्ट्र, धन्यवाद महाराष्ट्र, एंड वेलकम टू कर्नाटका। नमस्कार कर्नाटका। भाई अब हुए हैं 11:36 AM और बहुत टाइम है भाई पहुंचने में। अभी तो 10 आवर्स है, 10 आवर्स नहीं 11 आवर्स है, और बाकी हैं 620 किलोमीटर। हाँ भाई डाइवर्जन चालू हो गए, अब ये ऐसे ही रोड रहेंगे हुबली तक। बहुत गंदे रोड है यार, गंदे रोड मतलब रोड ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। सो रूट रहने वाला है अपना, जैसे अपन आए थे कोल्हापुर, निपानी, बेलगावी, हुबली, धारवाड़, हावेरी, दावनगरे, चित्रदुर्गा, तुमकुर, एंड देन फाइनली बेंगलुरु। मेरे रास्ते में अमरूद दिखा, ये बड़े वाले अमरूद, तो ये खाएंगे। कटिंग करो सर, तिन्ही पण सर कोणची देऊ? ते दी की कटिंग करू? रेड क्या है? रेड डायमंड है ये हा, पिंक कलर है, हे बघ सॅम्पल कलर, हे पिंक कलर सॅम्पल, हा रेड डायमंड सॅम्पल, हा 220 रुपये।
कितना? ये 220 रुपये किलो। 220 हाँ, ये 140 रुपये किलो, लेकिन खाने के लिए बहुत मीठा है। हाफ के जी दे दो। हाफ के जी बस। तो ये वाला है 220 रुपये के जी, ये है 140 रुपीज़ के जी, पर ये टेस्टी है वाला पिंक वाला। भैया अमरूद मस्त है पिंक वाला। 220 रुपये है, पर बहुत जूसी है भाई। घटा प्रभा नाम की कोई रिवर है, क्या बड़ी है। ये यहाँ पर क्या लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। तो भाई हो गया 12:30, लगेंगे टाइम अभी वही 10 घंटे। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिर रही हैं। वेदर मस्त है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। रोड तो बीच बीच में डाइवर्जन मिल रहे हैं, बाकी ठीक ही है, इतना ख़राब नहीं है। बट वेदर मस्त है तो चलाने में मज़ा आ रहा है। तो भाई बज गए 1:42 और हम क्रॉस कर रहे हैं बेलगावी। लेफ्ट हैंड साइड में विधानसभा ह्यूज है भाई, और गांधी जी का स्टैचू सही बना है भाई। ये मस्त लग रहे हैं ये फूल, ऑरेंज ऑरेंज। भाई सोलो ट्रिप में मज़ा तो आता है, और एक फ़ायदा भी है, अपने मनपसंद के गाने सुन सकते हैं। वरना फैमिली के साथ होते हैं तो मेघा मैडम बोलती है कि मुझे पुराने गाने सुनने हैं, शाइनी बोलती है कि मुझे के पॉप सॉन्ग सुनना है, और मैं बोलता हूँ मुझे सैयारा सॉन्ग नहीं सुनना है। भाई पहले मुझे जब मैंने सैयारा सॉन्ग सुना था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट क्या हुआ, एक दिन हमारे नेबर हैं वो गाना गा रहे थे अपनी आवाज़ में। भाई तब से मुझे इतनी चिढ़ हो गई उस गाने से कि मैंने वो जब भी वो गाना आता है मैं उसको स्किप कर देता हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ। कि मुझे वो जैसे ही वो गाना सुनता हूँ ना मुझे उसकी आवाज़ याद आ जाती है भाई, सही में। लो फिर से बारिश आ गई। बारिश मतलब ऐसे ही छिट्टे करते रहते हैं थोड़े थोड़े। और अब यही नेक्स्ट सिटी आने वाली है धारवाड़। धारवाड़ में फेमस है पेड़ा, और वहाँ पर हाई कोर्ट भी है, एंड आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं। मुझे पता नहीं था कि इतना फेमस है वैसे धारवाड़। भाई वाटर एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धारवाड़, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी धारवाड़, और बाजू में है हाई कोर्ट। सब साइड बाई साइड ही है। फॉरेंसिक साइंस तो आपको पता ही होगा। ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका धारवाड़। भाई टोल रोड समाप्त, अब आगे टोल नहीं आएगा हुबली तक, क्योंकि सब जगह कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है रोड का। सब जगह रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कोई टोल नहीं आने वाला। क्या है ये, कैटरपिलर कंपनी का नाम है क्या? रोड तो देख ही लो आप, जल्दी बन जाए भाई। तो भाई हम धारवाड़ पहुंच गए। अब सामने एक मिश्रा पेड़ा नाम की दुकान है, तो वहाँ से पेड़ा ले लेते हैं, नहीं तो मन में कसर रह जाएगी। क्योंकि वैसे भी कोल्हापुर वाली तो कसर बाकी ही है। वहाँ से मिसल नहीं खा पाए, चाट नहीं खा पाए, एटलीस्ट धारवाड़ पेड़ा तो खा लेते हैं यहाँ पर। चलो लेके आते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन सा पेड़ा मिलता है। मिश्रा पेड़ा ये वाला। किताब क्या प्राइस है उसका? हाफ किलो 300 सर, किलो 600। धारवाड़ का फेमस पेड़ा है ये है ना। तो ये क्या है? ये बेलगांव फेमस सर, कुंदा में। कुंदाना क्या होता है? मिल्क स्वीट सर, मिल्क एंड घी। अच्छा मिल्क एंड घी, ठीक है। और क्या है?
यहाँ का स्पेशल कुछ है? स्वीट है सर, कर्नट है, काजू स्वीट है, अच्छा वो तो नॉर्मल है। किम्स है। ये इधर का फेमस है। दार बार दो भाई एक ले लेते हैं। ये आता है 300 रुपीज़ का, राइट? 300 रुपये का नहीं है? हाँ सर, हाफ किलो 300। अच्छा ठीक है, फ्रेश ही है ना? हाँ फ्रेश। ठीक है। किसका बनता है ये? मावा? धारवाड़ पेड़ा। नहीं, किसका बनता है? मिल्क स्वीट सर। मिल्क ना, मावा का ही बनता होगा। बफेलो मिल्क। मावा का ही है। तो भाई ये भी ले लिया, कुंदा, बेलगाम कुंदा। तो फ्रेश ही है ना? फ्रेश है सर। हाँ। कितना टोटल? 300? 420 सर। 420। ये TRU क्या है? ट्रू लोगो सर। लोगो है। इसका जो फैक्ट्री भी इधर ही है ना पास में? फैक्ट्री 20 किलोमीटर सर। अच्छा सर। भाई पेड़ा मस्त था, मैंने टेस्ट किया था। तो वही अपना जो मावा होता है ना, और ये लोग यहाँ पर बनाते हैं भैंस के दूध का मावा, मस्त लग रहा था भाई। 3 बज गई, मला भूख लागली, ननगे ऊटा बेकू, मीन्स आधा मराठी में बोला आधा कन्नड़ में बोला। भूख लग रही है भाई, कहीं पे रोकते हैं और खाना खाते हैं। वो जो कोल्हापुर से वड़ा पाव लाए थे वो खाएंगे। और अभी बाकी हैं 427 किलोमीटर लगेंगे, 7 आवर 10 मिनट्स, पहुँचेंगे 10:30 बजे। और कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने 200 किलोमीटर। माइलेज आ रहा है 16.6। और महाघटिया रोड, हर थोड़ी देर में डाइवर्जन। चला आधा टाइम तो इसी ने वेस्ट कर दिया है, और माइलेज भी इसी की वजह से कम हो गई है। नहीं तो पहले मस्त आ रही थी, एटलीस्ट 18-19 आ रही थी। ये हुबली पहुंच चुके हैं हम। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रोड अच्छे हो जाएंगे। बस ये जो स्ट्रेच है धारवाड़ हुबली, इसमें ही इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठंडा तो हो गया बड़ा, और किस पे खाएं, इसी पे रख के खा लेते हैं। ये ब्रेड कैसी है भाई? कैसे खाना है इसको? इसमें दबा के खाऊं या रोटी की तरह खा जाऊं? बड़ा तोड़ के देखते हैं। भाई जो बेसन की लेयर है ना, वो तो मेरी स्किन से भी मोटी है। ये देखो, और टेस्ट ठीक है, पर ब्रेड का क्या करूं मैं? लोग तो ऐसे, मैंने देखा था लोग ऐसे खा रहे थे, शायद ऐसे ही खाते होंगे। कुछ बड़ा ही पीस ले लिया यार। यार फैमिली के साथ आने में फ़ायदा तो है कि हम लोग ज़्यादा खा सकते हैं, मीन्स ज़्यादा वैरायटी खा सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ भी डिश मंगाओ, अब पूरा ख़त्म करने में तो पेट ही फूल जाता है, तो आधी चीज़ें खा नहीं पाते। अभी कितनी सारी चीज़ें छूट गई यार कोल्हापुर में खाने के लिए। मिसल था, भेल था, बहुत सारी चीज़ें थी, गर्मा गर्म नहीं खा पाया मैं। पर टेस्ट ठीक है, पर ब्रेड की बात लगी है, ठंडा हो गया ना तो पूरी ड्राई हो गई है। ये भी मोटे यार, देखो नॉर्मली ब्रेड थोड़ा छोटी पतली होती है। भाई ये रोड जो आप ऊपर देख रहे हैं, राइट में जाएगा गोवा, लेफ्ट में जाएगा सोलापुर की तरफ। मेरा प्लान बन रहा था, एक्चुअली प्लान बन भी गया था, बट मेघा मैडम यानी मेरी वाइफ ने डांटा और बुलाया घर पे, तो बस अब जा रहा हूँ बेंगलुरु घर पे। भाई ये क्या बना रखा है सामने? ये तो बाहर का स्टाइल का आर्किटेक्चर है, आई थिंक कोई फन वर्ल्ड टाइप का कुछ। फन वर्ल्ड पर वहाँ तो स्कूल की बसेस खड़ी हैं। तो बच गए भाई 451, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने 318 किलोमीटर, और बाकी है 306 किलोमीटर, लगने वाले हैं 5 आवर 30 मिनट। और अब हम लेंगे एक छोटा सा सुसु ब्रेक किसी भी टोल प्लाज़ा पे। और शायद आपको पता होगा कि आप 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हो, आपके फास्टैग में ऐड हो जाएगा। अगर नहीं पता हो तो वो आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है कि आप टोल प्लाज़ा में वॉशरूम यूज़ करते हो, अगर वो क्लीन नहीं है
तो आप फ़ोटो खींच के इधर अपलोड कर दो, वो लोग चेक करेंगे और 1000 रुपीज़ आपको पे कर देंगे और जो आपके फास्टैग में ऐड हो जाएगा। मुझे पता नहीं है बट मैं भी ट्राई करूँगा। भाई सामने वहाँ पर वॉशरूम है, जाते हैं चेक करते हैं क्लीन है कि नहीं। भाई यहाँ का तो वॉशरूम क्लीन है तो इसलिए कोई फ़ोटो वोटो खींचा नहीं, पर कोई नहीं, आगे बहुत सारे टोल प्लस आएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो 5:15 बज गए और हम पहुँच गए देवांगरे और अपन ने डिसाइड किया है कि अपन जाएंगे देवांगरे का बने डोसा खाएंगे, क्योंकि इतना सुना हुआ है तो एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं और इतना दूर आ ही गए हैं तो खा के जाते हैं। थोड़ा सिटी के अंदर आ गए, बाहर तो कुछ ऐसा कुछ रेस्टोरेंट था नहीं जहाँ पर बने डोसा मिल रहा हो। एक प्लेट बने डोसा ऑर्डर कर दिया, वेट कर रहे हैं आएगा अभी। भाई गर्मा गर्म है ये आलू का मसाला, आलू का मसाला क्या है, मैश आलू ही है और ये चटनी। भाई बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है इसमें से। भाई डोसा मस्त क्रिस्पी है, ये आलू का मसाला तो उसमें सिर्फ आलू मैश किया हुआ है। मुंह में जाते ही भाई बटर बाहर निकल रहा है। मस्त ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूँगा, बस के लिए थोड़ा अंदर आना पड़ेगा। भाई वुड फायर पे बन रहा है और देखो कितना बटर है। 2 होटल है साइड बाई साइड, श्री गुरु कोटेश्वरा बटर डोसा जो जस्ट सामने है JJM मेडिकल कॉलेज। तो भाई 2 बटर डोसा का पड़ा मुझे 120 रुपीज़, पर वर्थ है। वुड फायर के ऊपर बना रहे थे वो लोग और आई थिंक जो सोर्स किया है उन्होंने बटर वो भी लोकली सोर्स किया है। चलो भाई अब चलते हैं, बहुत हो गया टाइम, 5:45 PM देवांगरे में बच गए। भाई बस बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी बढ़ गया, बट 6 लेन रोड है तो ज़्यादा इशू नहीं है। सो भाई बज गए हैं 7:44 PM और हम क्रॉस कर रहे हैं सीरा और लगने वाले हैं अभी और 3 hours 2 minutes बाकी हैं 131 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 11 बजे पहुंचने का। भाई वो डोसा बहुत मस्त था, मेरे मुंह में अभी तक वो स्वाद आ रहा है। अब मुझे जो लास्ट पड़ा हुआ अमरूद है ना वो भी खाना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, अभी वो एक बचा है वो खाऊंगा। भाई टुमकुर तक हमें 6 लेन मिलते हैं, उसके बाद 2 लेन हो जाते हैं और 2 लेन की वजह से फिर ड्राइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग जाता है, क्योंकि दोनों साइड ट्रक चल रहे होते हैं, जैसे कि ये सामने। भाई पहुंच गए बेंगलुरु, टाइम हुआ है 9:42 PM और कंप्लीट कर लिया हमने 598 किलोमीटर। अब बाकी है 25 किलोमीटर, लगने वाले हैं 53 मिनट्स। ट्रैफिक का मैं आई थिंक मंडे है, इसलिए मंडे के दिन बहुत सारे ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम रहता है, इसलिए ट्रैफिक कम है। वरना दिवाली की छुट्टी मनाकर तो लोग वापस आ गए बेंगलुरु, जैसे मैं भी आ गया तो मैं भी अब ट्रैफिक बढ़ाऊँगा। पहुँच गए भाई हम हेब्बाल फ्लाईओवर, लेफ़्ट जाएंगे तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमें जाना है सीधा KRपुरम की तरफ। तो भाई पहुंच गए अपने घर के पास ऑलमोस्ट। टोटल खर्चा है हमारा 10,300, 6,000 पेट्रोल, 2,800 होटल एंड 1,500 खाने का। चलो भाई पहुंच गए अपने घर, लगे हमें 11:30 घंटे और अभी टाइम हुआ है 10:30। तो भाई थैंक यू जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मन हो तब कर लेना। चलो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं किसी नई ट्रिप के साथ, किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय।